तो योद्धाओं, कल आपने पढ़ा होगा कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में C295 एयरक्राफ्ट इंडिया में बनेगा। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें क्या हो गया, स्पेन के और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, जिसके तहत इंडिया में ही C295 का प्रोडक्शन होगा गुजरात में। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक, जब कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है हमारे देश में, अपने सेटअप लगाते हैं उन लोग, तो FDI आती है। और किसी भी देश में FDI आना मतलब इन्वेस्टमेंट आना विदेशों से मतलब एम्प्लॉयमेंट, एक सेटअप इस्टेब्लिश करना, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को जॉब मिलती है तो उनकी इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। और जब फॉरेक्स लाते हैं, FDI आती है तो विदेशी मुद्रा लाते हैं, तो हमारा फॉरेक्स भी बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों से हमारे लिए अगर जितना ज़्यादा FDI आता है हमारे देश में, जितना ज़्यादा मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे को उतना अच्छा काम आता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हम लोग C295 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और डिफेंस में हमारी खास करके डिफेंस, ऑयल में दोनों ना, ऑयल में हम लोग जो पेट्रोल लगाते हैं, डीजल लगाते हैं ये, और इसके साथ जो हम लोग खाने वाला तेल होता है हम लोग का, पाम ऑयल, ये सब कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा पोर्शन हम लोग जो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम लोग इंपोर्ट बेस पे चलते हैं। और जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा हमारा फॉरेक्स को हमको देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा हम लोग देंगे, हम लोगों की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। इसीलिए हमारी आयात, इंपोर्ट निर्भरता को कम करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमारे देश में ही इनकी प्रोडक्शन हो, इस पर हमको बात करनी चाहिए। इसके बाद आपने दिल्ली रीजन में जो अब पोल्यूशन का जो मामला है वो सुने होंगे। अधिकतर जब ये होता था कि दीपावली के बाद ये मामला आता था पोल्यूशन वाला दिल्ली में, लेकिन दीपावली के बाद आता था मतलब वहाँ पे जो बम फटाके फोड़ते हैं उसके बाद ये वहाँ पे दिल्ली खुद एक बम बन जाता है, तो वहाँ पे आप सांस भी नहीं ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति दीपावली से पहले आ गया, तो अब सोचो दीपावली के बाद क्या ऐसी स्थिति होगी। तो इसका कारण सबसे बड़ा एक माना जाता है पराली बर्निंग। जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहाँ पे जो किसान होते हैं वो खेतों में अपनी जो पराली होती है, पैरा, तो खेत मतलब धान होगा तो धान के ऊपर वाला पोर्शन को काटते हैं, धान के नीचे वाला पोर्शन जो जड़ वाला होता है उससे ऊपर का 1 फीट का वो वहीं रह जाता है। तो किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। अब सोचो इतना बड़ा एरिया में अगर वो खेत जलेगा तो वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं दिल्ली में आकर रुक जाता है। और दिल्ली क्या है, लैंडलॉक एरिया है, वो समुद्र के पास होने से क्या होता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर रिसाइकल होता रहता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आसपास अगर पूरा पॉल्यूशन फैल रहा है तो वो दिल्ली में ही आके रुकेगा। और वो एक ठंडी एरिया होता है, दिल्ली में थोड़ा ठंडा लगता है और वहाँ पे धुंध आता है, पूंछ आता है, तो वो सारे डस्ट को, धुआं को अपने आप में एब्जॉर्व कर लेता है और एक दिल्ली को एक बम बना देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया। इकोनॉमिक्स में एक डिमांड सप्लाई के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। डिमांड सप्लाई में होता क्या है, जैसे अभी देखो फेस्टिवल आ गया, दीपावली, धनतेरस, लोग अभी क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। अब सोचो हमारे इंडिया में हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल आता रहता है और हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के बहाने भी मिलते रहते हैं। शॉपिंग करने से क्या होता है, डिमांड आती है। लोग जितने ज़्यादा शॉपिंग करेंगे मार्केट में उतनी ज़्यादा डिमांड आएगी, मार्केट में जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा GDP बढ़ता जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा और हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारे देश में डिमांड आता है। और इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत बोला जाता है वो होती है डोमेस्टिक डिमांड। बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। डोमेस्टिक डिमांड का मतलब होता है हमारे देश में 140 करोड़ लोग जो हैं, उन्हीं लोग की डिमांड इतनी है कि हमारे देश में उनके प्रोडक्शन को, उनके डिमांड को ही फुलफिल करने के लिए इतना प्रोडक्शन होता है कि हमारे देश में सेटिस्फाइड इकोनॉमी चलती है। जैसे आप कोई इकोनॉमी देख सकते हो, जैसे चाइना हो गया, जैसे USA, या फिर ऐसे कुछ अन्य देश होते हैं जहाँ पे जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी डिमांड नहीं होती है, तो उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। अब वो एक्सपोर्ट होता है, लोकल डिमांड उतनी है नहीं, सबके पास AC फ्रिज TV है, तो अब कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को विदेशों में भेजना शुरू करते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब सपोज ग्लोबल सिचुएशन ऐसा है कि एक्सपोर्ट भी रुक गया, इंटरनेशनल डिमांड भी रुक गई, तो अब वो अपने प्रोडक्शन को कहाँ करेंगे,
कहीं नहीं करेंगे, प्रोडक्शन को बंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं। हमारे देश में लोकल डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। हमारा देश में बहुत बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग में आता है, जो अभी अभी पैसे कमाना शुरू किए हैं, और अभी अभी पैसे कमाने शुरू किए हैं, लोगों को नए नए शौक हैं, तो वो नया नया मार्केट में डिमांड क्रिएट करते रहते हैं। तो ये एक इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है जो हर फेस्टिवल में इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझना है। तो इतनी ही बात करूँगा मैं। और अभी फेस्टिवल का सीज़न आ गया है, आज हमारा आखिरी दिन रहेगा फेस्टिवल के पहले का। अब हम लोग 30, 31 और 1 नवंबर 3 दिन की छुट्टी करते हैं। लेकिन छुट्टी में भी मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर छुट्टी में भी टारगेट हम लोग को अलग से दे सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग छुट्टी में भी जो भी समय मिलेगा 2, 4, 5 घंटा उसमें भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि इस वीक पिछले मंडे से हम लोग जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन और छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, इसमें हम लोग इस वीक में जितना पढ़ेंगे सिर्फ आप उसको फिर से रिवीजन करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप जितने ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, और जब तक चीज़ें याद नहीं हुई है तब तक आपको पढ़ते रहना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपके दिमाग का सेटअप ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ 2-4 बार पढ़ लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। चीज़ें तब तक हमारे फेवर में नहीं होगी जब तक हमको वो याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसको इतने बार पढ़ना है कि वो याद हो जाए। तो आप उसको बहुत बार पढ़िए। इस बीच जो आपको समय मिलता है ज़रूर अपने अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ फेस्टिवल एंजॉय करिए। एक बूस्टअप मिलता है और एक लाइफ में जुड़ाव महसूस होता है। तो आप ज़रूर उसमें मिले। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आज धनतेरस है, धनतेरस की भी शुभकामनाएं। अपने आप को इतना काबिल रखिए, इतना काबिल बनाइए कि अपनों और अपनों की आप शौक़ को पूरा कर सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उसके लिए आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपने वर्तमान से समझौता करना पड़ेगा। आपके पास अभी जो है उसके कंफर्ट से बाहर निकल के एक बड़े गोल की तरफ अपने आप को देना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आज के टारगेट में आपको जो मिला है, जो कल के टारगेट हैं उसी को ही कंटिन्यू रखा गया है, क्योंकि बड़े टॉपिक्स थे, उसको पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए। तो रिवर सिस्टम का जो हमारा इंडियन वाला पोर्शन है उस तक कंप्लीट करेंगे, और गुप्ता एम्पायर तक आप इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, और बहुत बार लगाएंगे। दिमाग में रखना, याद करना है। और मैं बता रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का जितने लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको देखना, और देख के कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जो नहीं किए होंगे 3 दिनों में कर लेना। और वो आप मानो कि इंडियन ज्योग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरी तरफ से अगर कोई माने इंडियन जीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो होता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी क्या है, आप देखो पेपर नंबर 7 पार्ट 2 जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी लिंक होता है ज्योग्राफी। आप इकोनॉमी में देखोगे, इकोनॉमी में कैसे लिंक होता है, जैसे हमारे ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो चट्टान पढ़ोगे, चट्टान से क्या मिलता है, चट्टान से रिलेटेड खनिज आ जाता है, खनिज से रिलेटेड उद्योग आ जाता है, उद्योग से रिलेटेड इकोनॉमी हो जाती है। उसी प्रकार चट्टान से रिलेटेड मिट्टी हो जाता है, मिट्टी से रिलेटेड कृषि हो जाता है। कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल पीली मिट्टी, कहीं पे किस तरीके की मिट्टी होती है, वहाँ पे उस तरीके की खेती होती है। तो वैसी खेती, फिर खेती आएगी तो फिर बेचेंगे, बेचेंगे मतलब पैसा आएगा, पैसा मतलब इकोनॉमी। तो जहाँ पे भी आप देखोगे ज्योग्राफी का देखना, जैसे आप गिर नेशनल पार्क पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे गिरनार पर्वत पढ़ोगे गुजरात में गिरनार पर्वत पढ़ोगे, फिर गिर नेशनल पार्क पढ़ोगे, फिर आप एशियन टाइगर पढ़ोगे, तो कच्छ वनस्पति पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। जब बंदरगाह पढ़ोगे, इकोनॉमी का एक्सपोर्ट जोन के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर को भी समझने के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना लेक्चर मैंने आपको बताया है उसका आपको किसी बुक में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप पढ़ेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है और उसको नोट डाउन करेंगे और बार बार उसी को रिवाइज़ करेंगे। आप माने एग्ज़ाम के टाइम अगर उतना ही पढ़ लिया तो वो सारे टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली में तो अभी हम लोग का इस तरीके से साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, तो यही साक्षात्कार हमारे लिए दीपावली के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे 2 नवंबर को इसी तरीके से एक नए टारगेट के साथ और नए जोश के साथ। आशा करता हूँ आप खूब एंजॉय करेंगे इस 3 दिनों में और अच्छे से मेहनत भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।